शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरा संदेश शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जो आज कंपनी के आने की सुगबुगाहट से जिनके मन में एक आस सी जगी हुई है और जिन्हें लगता है कि अगर ये कंपनी वापस आ जाती है तो उनकी जिंदगी में एक बदलाव आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक छोटा सा डर बैठा हुआ है। और वो डर जो पिछले 4 सालों में उनके अंदर बाकायदा एक साजिश के तहत बैठाया गया है। ये जो मेरी लाइनें हैं ना कि डरने में कोई बुराई नहीं है, जाहिर सी बात है, आपके सामने आपका परिवार होता है, बाल बच्चे होते हैं, आपकी ज़िंदगी है, आपका कैरियर है, और ऐसे हादसे जो हुए पीछे उनमें कोई भी डर जाता है। और हर इंसान के डरने की और हिम्मत के पीछे एक मजबूत और एक कमज़ोर वजह होती है। अगर आपकी वजह मजबूत है, आपका फैमिली, आपकी सुरक्षा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रिकॉशन लेना बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन और डर, इन दोनों में असफर्क होता है। और अगर आपका डर इस बात पर है कि कोई आपसे भी कमजोर आदमी जिसे आप नहीं जानते, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, बस खाली वो कुत्ते की तरह से भौंक भौंक करके आपको डरा रहा है, इसे डर कहते हैं। फिलहाल आज माहौल बदल चुका है, और माहौल इसलिए नहीं बदल रहा है कि मैं कह रहा हूं, माहौल इसलिए बदल रहा है क्योंकि कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने जा रही है। चाहे कानूनी तौर से हो, हम कानून से रास्ता मांग करके आ रहे हो, उसकी भी पैरवी बहुत जोर शोर तरीके से करेंगे हम, क्योंकि अब तक जो हम नहीं कर पाए और हमारे ऊपर जो एक्शन होते हैं कि उसके पीछे की जो वजह थी उसे आप समझिए। ऐसा नहीं कि हम कमजोर थे, जी नहीं, हम जांच एजेंसियों को सपोर्ट कर रहे थे और जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही थी। और जांच के दरमियान जिन पर चार्जेस लगे हैं वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। लाख बेगुनाह हो, लाख निडर हो, लाख ईमानदार हो, लेकिन यह फैसला जांच एजेंसियों की रिपोर्ट करेगी और कोर्ट में जब बहस होगी तो सबूत और तथ्य करेंगे। तो उस टाइम पर ना तो हमारे वकीलों की बात करने से कोई फायदा था, बस हम अपनी तरफ से गुहार लगा सकते थे। लेकिन जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो सकती थी तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी फैसला या कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। इस पूरे के पूरे समय में जांच एजेंसियों ने जिस प्रकार से काम किया, अधिकतर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो रहे हैं उन्होंने निर्भीकता के साथ निष्पक्ष जांच करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी संबंधित विभाग से संबंधित कुछ लोगों ने क्षणिक तौर के फायदे के लिए, कुछ लोगों के बरगलावे में आकर के, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन है, वो किसी के लिए कोई राय बना देती है। तो अगर आपको किसी के ऊपर आरोप लगाना है ना तो बड़ी आसानी हो जाता है, यानी गलत चीजें बड़ी तेजी से प्रचारित हो जाती हैं, सही चीजें प्रचार में बहुत देर में आती हैं। तो माइंडसेट ऐसा बना दिया गया, और जाहिर सी बात है अगर माइंडसेट बन गया तो जांच एजेंसी के कुछ लोग ऐसे भी थे जो भ्रमित रहे कुछ समय तक और ऐसे वाहियात लोगों का साथ देते चले गए, उनकी बातों पर, उन लोगों के कहने पर, कथनी पर। अब कोई हमारे यहाँ का गद्दार या कोई हमारे यहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति जो गद्दारी कर रहा हो, वो जब अंदर की बात को बताएगा अपने तरीके से तो उनको लगेगा बिल्कुल सही कहा जा रहा है ये। उसी हिसाब से, उसी डायरेक्शन में जांच एजेंसियों ने जांच करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत लंबे समय तक जांच एजेंसियों को कोई सबूत, कोई तथ्य नहीं मिल पाए। अंततः जब मार्केट में एक आवाज उठनी शुरू हुई कस्टमर के हक की, मेरी आवाज उठनी शुरू हुई, तो जांच एजेंसियों को एक डायरेक्शन मिलना शुरू हुआ। और अब जाकर के जांच एजेंसियों ने जो जांचें करी हैं उनमें ये वाहियात किस्म के लोगों के बयान से नहीं, बल्कि जो हमारे वेंडर्स थे, जो हमारे फार्मर्स थे, जो हमारे सप्लायर थे, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन लोगों से जांच करी, उनसे तथ्य लिए, तो तथ्य सामने जो था वही आया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जो भी सारे तथ्य जब ईयर बाय ईयर आते चले गए। और जैसे मैंने आपसे बताया भी है कि हमारी कंपनी की कई बार जांच पहले भी हो चुकी थी, तो अगर हम कहीं गलत होते तो हम 2015-16 में खत्म हो गए होते। लेकिन जब नहीं हुए तो जाहिर सी बात, जब तक हम कंपनी चला कर आए और जांच होती रही और ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया तो कैसे अभी मिल जाता। इन सारी सही जानकारियों से आप दूर थे, इसलिए आपका डर जो था उस तरह के लोगों के सामने वो डर ही कहलाएगा, वो निर्भीकता नहीं, कायरता कहलाएगी। वो आपको कहीं पे भी वीर नहीं बनाता है, वो आपको डरपोक बनाता है। और डर करके तो आप जीवन में कुछ दिन तक जी सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। आज तक सुना है समझदार आदमी, अक्लमंद आदमी, बहादुर आदमी कामयाब हुआ है। डरपोक आदमी,
छिप जाने वाला आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी या झूठ के द्वारा बरगलाए गए लोगों जैसा आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आप बहुत कामयाब अगर होंगे तो कितने होंगे जिन्होंने आपको डरा करके आपके मन पर राज किया है। जितने वो कामयाब हैं उससे थोड़ा कम कामयाब होंगे, क्योंकि उससे ज्यादा कामयाब हो नहीं पाएंगे आप। जो व्यक्ति आपके दिल दिमाग पर राज कर रहा है, आप उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। वो चाहे वो 2 कौड़ी के उठाए गिरे लोग हों, और चाहे हम हों, और चाहे आपके गुरुजन हो, चाहे माता पिता हों। आप सोच बौद्धिक क्षमताओं में उस व्यक्ति से आगे तब जाएंगे जब आप उस बंधन को तोड़ेंगे। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा पोलस्टार साइट पर और आगे आने जितनी साइटें उस पर अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होने जा रहा है। यह राशिद नसीम की कसम और जिद्द है कि जिस कंपनी को लोगों ने इतना बदनाम कर दिया था, उस कंपनी का सम्मान उस तरीके से लौटाऊंगा कि दुनिया अंगुली दबा लेगी दांतों तले। आज की तारीख में इतना सब कुछ होने के बाद भी लीगल रास्ते निकल रहे हैं ना, कि कस्टमर को उनकी लायबिलिटी उतारने के लिए उनके प्लॉट मिल रहे हैं। कोई नई सेल नहीं, 1 रुपए का बिजनेस नहीं, लेकिन हजारों करोड़ कंपनी खड़ी हो जाएगी। इसके बाद ऐसे बहुत से हमारे जानने वाले परिचित मित्र दोस्त हैं जो अपनी तरफ से पूरी तरह से इस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सड़क बनाने से लेकर के, नाली बनाने से लेकर के, सुंदरीकरण से लेकर कई ऐसे कार्य करेंगे। वो हमारे उनके साथ में हिसाब किताब हो जाएंगे, कंपनी आने के बाद पैसा लेंगे, वो जैसे भी होगा, जिस तरह से भी होगा, लेकिन साइटों पर काम शुरू हो जाएगा। साइटों पे काम अगर शुरू हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइट पैराडाइज गार्डन की बात कर लेता हूं कि हमारा लक्ष्य है कि इस साइट के ऊपर 1000 स्क्वायर फीट के एवरेज में मैं लेता हूं, ना 3200, ना 2450, ना 1800, ना 1500, 1000, 800, 648, इन सारे में मैं एक फिगर पकड़ता हूं 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट के तकरीबन 4000 के आसपास प्लॉट निकलेंगे। एवरेज की बात कर रहा हूं, यानी सारे प्लॉट में ले रहा हूं, लेकिन मैंने एवरेज एक लाइन पकड़ी है कि 1000 स्क्वायर फीट हिसाब से तकरीबन 4000 प्लॉट ऐसे निकलेंगे जो 1000 स्क्वायर फीट के आसपास के होंगे। इन 4000 प्लॉट के ऊपर कब्जा देना कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। ये 3 महीने के अंदर हम आराम से दे सकते हैं, जबकि इतने लोग रजिस्ट्री कराए भी नहीं है। अब इसके बाद आती है बारी इन प्लॉटों पर जिन पे कब्जा होगा। इन प्लॉटों पर पूरी तरीके से हम अपने उन सभी मित्रों को, अपने उन साथियों को यह सलाह देंगे कि अगर कोई कस्टमर मकान बनवाना चाहता है तो उसे फाइनेंस के तौर पर मकान बना के दें, जैसा कि हमारी पहले प्लानिंग थी। किस्तों मकान बना के दें, 6 महीने में मकान खड़ा कर दे, जितने उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए, जिला पंचायत से नक्शा पास कराने से लेकर के अंततः तक जितनी चीजें सब खत्म करें और उनको मकान बना करके दें किस्तों पर। आप सोचिए कि अगर इतने ढेर सारे कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होंगे तो न जाने कितने एसोसिएट की आवश्यकता पड़ेगी। कोई प्रोजेक्ट इंचार्ज बनकर, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर, कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनकर वहां पे सिर्फ देखभाल करने के लिए अगर आप अपॉइंट हो गए, कुछ नई सेल नहीं करनी, सिर्फ देखभाल। और मैं लगाऊंगा ऐसे लड़कों को जो आज वफादारी साथ खड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन्हें मदद नहीं करूंगा, बल्कि मैं उनको उस रास्ते पे खड़ा कर दूंगा जहां से वो अपने परिवार को लाखों रुपए महीने कमा करके खिला सकेंगे, पाल सकेंगे। अगर 100 प्लॉट का भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो आप ये समझ सकते हैं कि करीब 40 लोग ऐसे होंगे जो पोलस्टार पर ही बड़े आसानी से कंज्यूम हो जाएंगे। सो माय डियर, डरिए उतना ही जो डर आपको सुरक्षित रखे, इतना मत डरिए कि डर आपको बर्बाद कर दे। राशिद नसीम ने कभी आपको डरना नहीं सिखाया और मैं भी कभी डरा नहीं हूं। मैं ऐसे आलतू फालतू चीजों से नहीं डरता हूं। मुझे पता है जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष को जीतने वाले को ही वीर कहा जाता है। अगर आपको वीरता का पदक लेना है, बहादुरी का पदक लेना है, दुनिया आपके सामने सलाम करे, तो इम्तिहान पार करने ही करने पड़ेंगे आपको। आइए मिलकर के आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं इस पूरी दुनिया को कि शाइन सिटी के लोग वीर थे। वक्ती तौर के बादल आए, ढक दिया आपकी किरणों को, लेकिन अब जब बादल छट रहे हैं तो निकलिए और अपनी चमक बिखेरिए। धन्यवाद।